जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ASD लव में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा दूसरा चैनल ASD टैरोट है, उसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इतना ही लव और प्यार मेरे दोनों चैनल को दिखाइए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ जानना चाहते हो, फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो तो पेड रीडिंग्स के लिए टाइम अपना बुक करा सकते हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस देख लेते हैं। जय माता दी, क्या मैसेज आपको आज डिवाइन का, यूनिवर्स का क्या आ रहा है। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को माँ गाइड करिए। आज आप क्या इंट्यूटिवली मैं कार्ड ले लेती हूँ। ओके, दो कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, देखिए ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है और आपको जलाने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है, क्योंकि आपको हमेशा अपने से कम माना गया है। आपकी जो वैल्यू की गई है वो अपने से कम वैल्यू हमेशा आपकी की गई है। खासकर आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपकी वैल्यू हमेशा अपने से कम की है। हमेशा आपको, चाहे अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझा हो, चाहे आपको हमेशा हर वक्त मूर्ख समझा हो, और जो आपके पार्टनर हैं उनकी हमेशा ऐसी फीलिंग आई है कि हमेशा दूसरों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपकी कभी इज्जत नहीं की। जिस इज्जत के आप लायक हो सकता है आप में से कई लोग इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इनसे ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन वो आपकी एनर्जी हमेशा दबा देना चाहते हैं। लोगों के सामने आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करने वाले आपके पार्टनर पास्ट में रहे हैं और आप एक बॉन्डिंग उनके साथ शेयर करने के लिए हमेशा परेशान रहे हो कि आप एक उनके साथ बॉन्डिंग शेयर करो, एक लव लाइफ शेयर करो, एक अच्छा रिलेशनशिप। आपने अपनी तरफ से भरसक प्रयास भी किए हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, आपको वो दिखाने की कोशिश की है जो आप नहीं हैं। आपने अपने आप को पूरी तरीके से उनके चक्कर में भुला दिया है। उनके प्यार में, उनकी फैमिली के लिए, अगर आप लव वन हो या आप मैरिड कपल हो तो भी आपने उनके लिए अपने आप को पूरा इतना ज़्यादा बदलने की कोशिश की है कि जो आप थे और जो आप अब हो वो अब आप हो ही नहीं जो आप पहले थे। आप पहले वाले जो थे, अब अपने आप को आप देखते हो तो आपको रोना आ जाता है कि आज आप क्या थे और क्या हो गए हो, और उसके बाद भी आपके हाथ इस समय खाली रह गए हैं। आपके चेहरे पे जो रौनक थी, आपके चेहरे पे जो एक खुशी रहती थी, एक चुलबुलापन था, इस रिलेशनशिप में आपने इस रिलेशनशिप को टाइम दिया, बहुत जगह दी, आपके दिल में बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर आप सीरियस हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए ये एक रिलेशनशिप नहीं है, आपके लिए एक ये जन्मों जन्मों का रिश्ता टाइप का चीज़ है। लेकिन बदले में आपको एक यूज्ड चीज़ की तरह समझा गया, एक ऐसा यूज़ एंड थ्रो की तरह समझा गया। उसके बावजूद आपका दिल कई बार तोड़ा गया, कई बार आपको ह्यूमिलेट किया गया लोगों के सामने, आपको जिस तरह से नीचा दिखाया गया, आपको फील होता था कि इस तरह से आपसे कोई नहीं बात कर सकता, लेकिन अपने दिल के हाथों आप हमेशा मजबूर रहे हो।
आप अपने प्यार के आगे आपने हमेशा झुकना सीखा है, लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा आपको तौला है, दूसरों से तौला है, हमेशा कंपैरिजन कर दिया है दूसरों की तरह। देखिए, एक जब कोई पार्टनरशिप में रहता है तो कंपैरिजन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो हमेशा अपने आप को चाहता है कि हमारा पार्टनर हमको अगर कोई कमी है तो अकेले में बता दे, लेकिन आपके पार्टनर की हमेशा हमेशा आपको ह्यूमिलेट करने की कोशिश, आप पर हंसने की कोशिश, दूसरों के साथ मिलकर आपकी बुराइयां करने की कोशिश, आपसे कम बोलने की कोशिश, आपसे अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो करवा लेना लेकिन आपको इग्नोर करते रहना, ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जब से आपने थोड़ा सा अपना रूप दिखाना शुरू किया है, आपने अपना एटीट्यूड में बदलाव यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ किया है, क्योंकि एक इंसान कब तक सहेगा लाइफ में, कब तक वो अपनी लाइफ में ह्यूमिलेशन सहेगा। आपने कोई ना कोई आवाज़ उठाई है इसके प्रति, तो आपके पार्टनर की जो बेरुखी आपको दिखाई दे रही है वो भी आपके लिए तकलीफ़देह है, वो भी आपके लिए तकलीफ़देह है, क्योंकि आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ देखना तक ऐसा लग रहा है कि आपको पसंद नहीं करते। जब तक आप चुप थे, जब तक आप उनकी मन का कर रहे थे, जब तक आप वो सारी चीज़ें कर रहे थे जैसा वो चाहते थे, वो आपके लिए आपको एक वैल्यू दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये वैल्यू भी झूठी वैल्यू थी, कोई असली वैल्यू नहीं थी। वो आपको लाइक नहीं कर रहे थे, वो अपने अहम को लाइक कर रहे थे कि एक इंसान को मैंने इतना दबा दिया अपने अनुसार, चाबी वाले खिलौने की तरह, जैसा चाहे वो आपको चला रहे थे, आप चल रहे थे। तब तक आप अच्छे थे। अच्छे क्या थे? आपसे वो बोल लेते थे, आपसे बात कर लेते थे। लेकिन जब से आपने अपने बिहेवियर में बदलाव लाया है, आपने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, आपको इग्नोरेंस मिलना शुरू हो गया है, वो आपकी तरफ इस समय देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। और क्या गाइडेंस आ रहा है? जय माता दी। और हम कार्ड में क्लैरिफाई कर लेते हैं और क्या कार्ड आ रहा है। जय माता दी। प्लीज़ देखिए, वो आपको हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप उनके लेवल के नहीं हो, आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो उनको अपनी लाइफ में चाहिए थी। उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपके साथ अपनी लाइफ बिताकर, या आप पर वो बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहकर, जैसे उनको आपके साथ घुटन सी महसूस होती है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जब दूसरों की वाइफ्स को या दूसरों के पार्टनर्स को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आप कम हो, जबकि कम आप नहीं हो। कम इनकी बुद्धि है, कम इनका विवेक है, कम आपके अंदर वो सारी पोटेंशियल है जो एक अच्छे पार्टनर में होने चाहिए। लेकिन इनकी आदत है आपको हमेशा शुरू से ही कंपैरिजन करने की जो आदत रही है, उसमें हमेशा आपको इन्होंने कम आंका है और दूसरे को हमेशा ज़्यादा वैल्यू दी है। लेकिन यहाँ पर जो एक कार्ड आया है कि बहुत दिन ऐसा चल नहीं पाएगा। आपने एक फैमिली बनाने के लिए इनके साथ सोचा है, एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए सोची है। आप प्योर गाइडेड सोल हो, या आपके रहते हुए दूसरे को छुप के ताकते हैं, दूसरों से रिलेशनशिप्स रखते हैं, दूसरों की तारीफ़ करते हैं। जो अब आपने आवाज़ें उठाई है उससे अब इनको बुद्धि इनकी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि जो अब आपने इनको पीठ दिखाना शुरू कर दिया है और ये दूसरे के साथ अगर जाते हैं तो बहुत जल्दी इनकी लाइफ में एक ऐसा तूफ़ान आएगा कि इनको आपकी कमी ऐसी खलेगी कि ये इस एनर्जी में आएंगे, आपको वापस मांगने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस दिन आप जैसा इंसान, प्यार करने वाले इंसान ने इनको दिल से उतार दिया, उस दिन इनको आपकी जिस कमी महसूस होगी ना, तो ये आपको ऐसे दूर से देख देख के प्रेयर्स में मांगेंगे और गॉड से कहेंगे कि मुझे ये इंसान वापस दे दो, मुझे अपनी लाइफ में ये इंसान वापस चाहिए। आपके आगे गिड़गिड़ाने के अलावा इनके पास कोई चारा बचेगा नहीं। ये बहुत ज़्यादा जो आपको इन्होंने ह्यूमिलेट किया है, आपको अकेलापन दिया है, आपके साथ
जो इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, तो ये आपके जो बेरुखी जब ये आपकी पाएंगे तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए घुटने पर आएंगे आपके पास, और घुटने पे अपना दिल लेकर आएंगे आपके लिए। ये भी एक खुशी का पल होगा जो कि आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग के साथ एक नया सवेरा लेके आएगा। तो आपको, अगर आपने एक एक्शन लिया है इनको इनकी औकात दिखाने के लिए कि आप कमतर नहीं हो, आप भी बोल सकते हो, तो जल्द ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये घुटनों पे आके रोएंगे, पछताएंगे और आपको अपने जीवन में वापस मांगेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।